क्या आपको पता है पुराण के अनुसार एकलव्य की कहानी? तो आज मैं बताऊंगा आपको एकलव्य की कहानी, महाभारत के एकलव्य की। तो यह महाभारत काल की बात है, जब भारत के जंगल में एक एकलव्य नाम का बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अनुशासित बालक था और उसके माता पिता उसकी परवरिश अच्छे संस्कार के साथ की थी। एकलव्य को धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन जंगल में वह साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की सीख लेना चाहता था। और गुरु द्रोणाचार्य देखेंगे उस दिनों पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने में बिजी थे। उन्हें भीष्म पितामह ने वचन भी दिया था कि तुम जो धनुर्विद्या है राजकुमारों के अलावा किसी और को नहीं दोगे। जब एकलव्य निवेदन लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है तो उन्होंने उसे अपनी व्यवस्था बताकर वापस भेज दिया। इस पर देखेंगे एकलव्य बहुत दुखी होता है और फिर वो प्रण भी लेता है कि वो जब भी सीखेगा धनुर्विद्या तो गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या लेगा। और फिर वो करता क्या है कि जो गुरु द्रोणाचार्य रहते हैं उसकी मूर्ति बनाता है मिट्टी की, क्योंकि वो उपस्थित रहते नहीं और मना कर ही चुके हैं वो। और फिर करने लगता है उसी मूर्ति के आगे तीर कमान का अभ्यास वो करने लगता है। देखते ही देखते वह एक उम्दा धनुर्धारी बन जाता है। और फिर एक दिन की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एकलव्य भी जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल की एक ओर से आवाज आई तो वह उस और जंगल में भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में कुछ इस प्रकार बाण चलाए कि उसका भौंकना ही बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास भाग गया और द्रोणाचार्य ने फिर जब कुत्ते को देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा धनुर्धारी कौन हो सकता है जिसे धनुष बाण की ऐसी विद्या आती हो। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके सामने हाथ में धनुष लिए एकलव्य खड़ा था और अपने गुरु को देख के एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। और फिर गुरु द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि ऐसी धनुर्विद्या तुमने कैसे सीखी? तो एकलव्य बताता है कि वह किस प्रकार मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास करता है गुरु द्रोणाचार्य के। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो अर्जुन को वचन दिए रहते हैं कि उससे बेहतर धनुर्धारी कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य की विद्या उनके वचन के आगे बाधा बन रही थी। ऐसे में उनको एक युक्ति सूझती है। उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स तुमने मुझसे शिक्षा तो ले ली, लेकिन तुमने मुझे गुरु दक्षिणा अभी तक नहीं दी है। फिर एकलव्य बोलता है, आदेश करे गुरुदेव, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य की बात का जवाब देते हुए गुरु द्रोणाचार्य जो रहते हैं गुरु दक्षिणा में उसके दाहिना हाथ की अंगूठा मांग ली। यह सुनकर एकलव्य ने अपनी कृपान निकाली और तुरंत अपना अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना की वजह से एकलव्य का नाम एक आदर्श शिष्य के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो उसे हासिल करने के बीच में आने वाली कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती है।